Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. आज के लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 यानी इकाई 8, जो कि है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल। तो समझते हैं कि व्यंजक क्या होते हैं। आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी व्यंजक के बारे में पढ़ा होगा। हम 2x, x + 5, y - 3, -3x + 4, 6y - 12 ऐसे बीजीय व्यंजकों से परिचित है। यानी कि व्यंजक होते क्या हैं? व्यंजक इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें कि हमारे पास नंबर्स यानी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, चर अचर, इसके अलावा कोई ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड लगा हुआ होता है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, 2x लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × x, 2 × x, जहां 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, एक वेरिएबल है। अब इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से बीजीय व्यंजक बनते हैं, किस तरीके से इनको अरेंज किया जाता है, संयोजित किया जाता है और इनका गुणा किया जाता है। इसीलिए हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्यंजकों का गुणनफल। तो व्यंजक क्या होते हैं? चर, अचर और कोई ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या ऐसा कोई ऑपरेशन, इनकी सहायता से हम बनाते हैं व्यंजक। जैसे 2x हो गया, या फिर 3xy हो गया, या फिर 3x + 7 हो गया। ऐसे करके जो हम अरेंजमेंट करते हैं जिसमें चर अचर और ये ऑपरेशंस हो, उनको हम व्यंजक कहते हैं। अगली चीज जो हमें गुणनफल सीखना है आज से, तो गुणनफल में सबसे पहले तरीके के क्वेश्चन जो आपको मिले होंगे वो होंगे संख्या को व्यंजक से गुणा करना होगा। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्स, और व्यंजक मतलब इसी तरीके का कोई टर्म दिया होगा और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए पहली चीज आपको दी है 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, 3 × x, तो इसको हम लिखेंगे 3x। ध्यान से समझेंगे, यही सेम चीज जो यहाँ ऐसे लिखी हुई है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, x × 3 लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 को x से मल्टीप्लाई किया या फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा, 3x। और यही चीज हम लिख सकते हैं x + x के बराबर। कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 3 × 2, x का मान कुछ भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3 का x की वैल्यू आपको दी हुई है 2, तो 3 × 2 बराबर होगा क्या, 6 के, ये 3x जो कि 6 हो जाएगा, बराबर 2 × 3 के बराबर ये x + x लिखा हुआ है, यानी कि 2 + 2 + 2। अब देखेंगे कि ये सारी क्वांटिटी 6 के बराबर आती हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने x का वैल्यू ले लिया 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 दैट इज 15, दैट इज 5 × 3, और 5 को हम क्या करें, अगर 3 बार जोड़ते हैं तो भी कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको संख्या को व्यंजक में अगर गुणा करना है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है कि 7 ब्रैकेट में x + y। तो अब ध्यान दीजिए कि ये क्या है, संख्या है और ये व्यंजक है। अगर ये व्यंजक इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपके पास एक ब्रैकेट है, तो आपको सबसे पहली चीज समझनी है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है उसको इस व्यंजक से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो ये कैसे करते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन दोनों टर्म्स के साथ, तो ये जो बाहर नंबर लिखा है इसको दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार पहले में और एक बार दूसरे में। तो 7 को जब पहले में मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 7 × x, फिर यहाँ बीच में प्लस लिखा है, और फिर 7 को जब y में मल्टीप्लाई करेंगे होगा 7 × y। अब 7x हमें पता है, 7 × x 7x, और ये 7 × y हो जाता है 7y। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया 12 × x - y, तो 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, फिर -12y। तो संख्या का अगर व्यंजक में गुणनखंड करना है तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो होगा एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक में गुणा करना। तो अब हम समझेंगे कि ये काम हम कैसे करेंगे।
इसके लिए मान लीजिए कि आपको जो पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इंटू 3y, ये एक पदीय व्यंजक है और ये भी एक पदीय व्यंजक है, दोनों में 1 टर्म है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान से समझेंगे क्या करना है। x को आप लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, 1x लिखिए या x लिखिए, तो नॉर्मली हम x लिख के चलते हैं इसको, और उसके बाद ये चीज लिखी हुई है और इसको मल्टीप्लाई किया है 3y से। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम नंबर को नंबर से और ये जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल से, यानी चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ। तो ये 1 और 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy। ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई और एडिशन में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको x को 3y से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 3xy। ऐसे ही अगर y को 3x से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो yx आएगा। मल्टीप्लाई करने के केस में हम क्या करते हैं कि जो पहला टर्म है और दूसरा वेरिएबल का जो टर्म है उसको हम ऐसे ही एक साथ लिख देते हैं। जैसे अगर आपको x इंटू वाई करना है तो ये हो जाएगा xy, या फिर z इंटू p करना है तो ये हो जाएगा zp। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेरिएबल्स को तो उनको इसी तरीके से लिख देते हैं उनके ऑर्डर के फॉर्म में। अब ऐसे ही मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x को मल्टीप्लाई करना है 4y से, तो हम क्या करेंगे 2 और 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम xy एक साथ लिखेंगे। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो 4 2 ज़ा 8 xy। ठीक है, अब इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों जो व्यंजन है, ये दोनों जो अचर हैं वो सेम हो या डिफरेंट उससे कोई बात नहीं है, लेकिन जो अचर की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है 2x इंटू 4x, यानी कि ये चीज जो है कॉन्स्टेंट्स वो तो बराबर नहीं है लेकिन जो वेरिएबल है वो सेम है। तो नंबर का तो आप बहुत ही क्लियर है कि 2 4 सा कितना होता है 8 होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ एक्स वाई होता, मतलब अगर x इंटू वाई होता तो आप क्या लिखते एक्स वाई लिखते, लेकिन अगर यहाँ x इंटू एक्स है तो आप ऐसे x लिखेंगे और इसका पावर 2 लगाएंगे। पावर 2 का मतलब क्या होता है कि यही संख्या 2 बार गुणा किया गया है। अभी हमने घातांक चैप्टर है वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज हम पढ़ेंगे कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। जैसे अगर हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जो कि 9 के बराबर आता है। ऐसे ही x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। अब इन्हीं को हम कहते हैं समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणनफल। जैसे मान लीजिए z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है z क्यूब से और इसको मल्टीप्लाई करना है z के पावर 5 से, तो z कितनी बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 5 बार, 5 6 7 8 9 10, तो ये कितनी बार हो जाएगा 10 बार हो जाएगा। तो इससे कुछ बातें सामने निकल के आती हैं, उनको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। जैसे अगर हमने किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, या फिर इसको हमने अगर आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में करके x प्लस वाई, तो ब्रैकेट के हर एक टर्म के साथ इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 3y। ऐसे ही अगर ये लिखा हो 7x प्लस वाई माइनस z, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 7y माइनस 7z एंड सो ऑन। इसके अलावा हमने देखा कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 5x को 3y से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 5 3 ज़ा 15 लिखते हैं, xy मल्टीप्लाई करके xy लिखते हैं। अगर ऐसे ही आपको दिया गया हो x इंटू जेड, तो ध्यान रखिए कि x इंटू जेड को हम xz लिखते हैं, यानी कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है फाइनली उसको हम नहीं लिखेंगे बीच में। जब हम गुणनफल करते हैं चर राशियों का तो उनके बीच में जो गुणन चिन्ह है यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है वो हम स्किप कर देते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपने
अभी तक समझिए। एक्सरसाइज 8A के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले का हम देखते हैं तीसरा पार्ट। इसमें आपको क्वेश्चन कहता है निम्नांकित का मान बताइए 3x² y इंटू 7xy²। तो हमें पता है 3 7 20, हम ऐसे लिखते ही हैं एक्चुअली इसको। 3 इंटू 7 हमने नंबर को एक साथ लिखा। इसके बाद एक जैसे कॉन्स्टेंट्स हैं, एक जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो हम लिखेंगे इंटू x² इंटू x। फिर यहाँ पर y है और यहाँ पर y² है, तो हम उसको लिखेंगे इंटू y²। ठीक है, ऐसे आपको आसानी होगी समझने में। नंबर को एक पास, जो एक जैसा वेरिएबल है उसको एक पास, यानी x को x के पास, y को y के पास। अब 3 7 21, यहाँ x है 2 बार और यहाँ 1 बार है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 टाइम्स। y यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार, तो ये हो जाएगा y⁻3। कैसे पढ़ेंगे इसको? 21x³ y³ या फिर 21x⁻3 y⁻3, यानी 21 x का घातांक है यहाँ पे 3 और y का भी 3। क्वेश्चन नंबर 2 का हम आखिरी पार्ट देखते हैं और क्वेश्चन है कि 2p को मल्टीप्लाई करना है -3q से और इसको मल्टीप्लाई करना है -4pq से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को लिखेंगे। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। इसके बाद हम लिखेंगे इंटू p इंटू q इंटू p इंटू q, ये pq ऐसे, ये p इसका q और ये pq। 2 3 6 और 6 4 24। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आता है प्लस, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब p कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो ये हो जाएगा p का पावर 2, यानी p 2 बार, और q भी 2 बार लिखा हुआ है तो q का पावर 2, ये हो जाएगा q²। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चंस को। अगले टाइप का मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके का है कि 5y और यहाँ लिखा है 3x - 4z, ऐसा करके क्वेश्चन लिखा है। तो बाहर क्या लिखा है? 5y, ब्रैकेट का मतलब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये 5y को हम पहले इससे गुणा करेंगे और फिर इससे करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे 5y इंटू 3x, ये 5y इंटू 3x, फिर बीच में क्या लिखा है? माइनस, और फिर से 5y इंटू 4z। 5 3 कितना होता है? 15, yx मल्टीप्लाई किया तो yx, 5 4 20 yz। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आंसर को मेंशन कर दिया। मान लीजिए जैसे अगर एक रेक्टेंगल दिया हुआ आपको, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 4 इंटू 3 बराबर 12, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है तो एरिया के साथ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी लंबाई दी है x + 5 और चौड़ाई दी हुई है x + 2y, ऐसे करके कोई टर्म आपको दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई। तो आपको पता है एरिया कितना होता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, जब हमने अभी तक पढ़ा था कि एक पद और 2 पद को कैसे गुणा करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 पद के दोनों अलग अलग हैं और उनको कैसे गुणा करना है। तो इसके लिए हम x + 5 को एक चीज मान लेते हैं, इसको पहले x से गुणा करेंगे और फिर इसको 2y से, यानी x + 5 को हम ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। इसको हम पहली बार x से गुणा करेंगे प्लस, फिर से x + 5 को एक पास रहने देते हैं और इसको हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस x को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2xy प्लस 5 2 10y। इसको अगर हम सिंपल तरीके से अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 10y प्लस 5x प्लस 2xy। तो इस तरीके से करके आप अपनी बुक से एक्सरसाइज 8A और 8B को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।